जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो प्रभु का लेके इन खूबसूरत वादियों में आज का दिन करते हैं हम शुरू। यस। तो आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। हम सुबह जल्दी निकल पड़े थे कांगड़ा से, तो इस वजह से जो चामुंडा देवी का मेन रास्ता था ना, वो हम करके मिस। लेकिन मिस करने के बाद हमें ये सीन मिला, हम पहुंच गए धर्मशाला की तरफ। तो अब हमें धर्मशाला से ये जो रोड है इसको बोलते हैं शीला गांव वाली रोड। तो इस पे शीला गांव है जहाँ पे ओशो का सेंटर बना हुआ है, ओशो निसर्गा। तो अब हम यहाँ से टर्न लेके वापस चामुंडा देवी चलेंगे, जो कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर है। मेरे को मालूम नहीं था भाई, मैं तो सीधा ही आ गया और बोर्ड दिखे नहीं। रात को थोड़ा सा अंधेरा था, ज़्यादा तो अंधेरा नहीं था, लेकिन सीन इतना ज़बरदस्त था ना कि मुझे कैमरा निकालना पड़ा। मैंने सोचा था मैं पहुंच के ना वहाँ पे फिर बाद में कैमरा निकालूंगा, लेकिन बड़ा ही यार, ओहो हो, मैं तो एकदम क्या बोलते हैं वो, शांत। पूछते हैं सर चामुंडा देवी किधर रह गया जी? हाँ जी, चामुंडा देवी चौक आऊँगा अजय। ओके, थैंक यू। हाँ वही बात ना, आगे से राइट चौक आएगा, चौक से राइट जाना हमें, फिर पता चलेगा क्या गड़बड़ की हमने। वैसे 2.5-3 किलोमीटर का है, चलो उसको छोड़ो। ये मौसम देखो भाई क्या ख़तरनाक है। एक तरफ नदी बह रही है, सामने पहाड़, और इधर बढ़िया सी सड़क। वाह वाह वाह, एक राइडर का और क्या चाहिए। लेकिन ये चढ़ाई है पूरी, आपको शायद इसमें नज़र ना आ रही होगी। चढ़ाई है पूरी, और मैं बिल्कुल प्यार से चढ़ रहा हूँ ताकि पूरे व्यू कैप्चर कर सकूँ। यार ये मोड़ तो ना मेरी जान ले लेते, इतने शानदार मोड़ होते ना। प्रभु क्या बना दिया भाई, इसको देख के ना तो एकदम, एक तो नींद उड़ गई थोड़ी बहुत जो आ रही थी ना भाई वो, भाई साहब यार ये बहुत ज़बरदस्त बना है। पहाड़ों को देख के ना ऐसे भाई अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपनी हैसियत पता चल जाती है आदमी को। भाई देखो, ओए होए कितना ज़बरदस्त सीन है। देखो अभी तो हम पहाड़ों से बहुत दूर हैं, अभी कभी लद्दाख की तरफ चलेंगे। ओह भाई, एक व्लॉगिंग सेटअप को पूरा करने में बहुत टाइम लगता है और ख़र्चा भी बहुत होता है। अभी मेरे माइक की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हेलमेट खोलता हूँ तो आवाज़ बढ़िया आती है, हेलमेट बंद करता हूँ तो आवाज़ कम हो जाती है। हेलमेट खोल के रखता हूँ तो हवा की आवाज़ आती है। और कैमरे के साथ एक ही मोबाइल लगेगा, ओह सॉरी एक ही मोबाइल बोल रहा हूँ, कैमरे के साथ एक ही सॉकेट लगेगी। वो या तो माइक की लगा लो या इसको चार्ज कर लो। तो ये किसी शहर में आ गए हम। वैसे ये रास्ता मैंने आपको चामुंडा देवी से आते वक्त दिखाना था, चामुंडा देवी से जब धर्मशाला आते, लेकिन अब कोई बात नहीं, इसी रास्ते से हम आएंगे। बड़ा ज़बरदस्त है ना, देखो ये लोग कैसे रहते होंगे ना यहाँ पे, ये तो यूज़ टू हो गए होंगे। हमारे बच्चे घर के बाहर खेलने के लिए बॉल गिर गई हाथ से, तो ये आ गया शीला चौक, सीधा धर्मशाला। हम लेंगे राइट, तो वो रोड नहीं आएगी, ये रोड ही आएगी, ये रोड आएगी। देखूंगा अगर कोई अच्छा सीन ना आया तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा।
तो मैं कह रहा था कि जैसे हमारी गली में मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं बाहर फुटबॉल वगैरह, तो यहाँ पे कोई घर के बाहर खेलेगा तो बॉल सीधी नीचे भाई साहब, दोबारा मिलेगी नहीं उसको। यहाँ फिर 4-5 बंदों को खड़ा करना पड़ेगा भाई। कभी अंधेरा हो जाता ना, क्योंकि ये अभी दिन शुरू ही हुआ, मुश्किल से मेरे हिसाब से अभी 6:30 5:30 बजे का टाइम होगा। तो जो मुझे लगेगा मैं वो उस दिन रख लूँगा आपके लिए, लेकिन रिकॉर्ड करना तो बनता है यार, बड़ा ही एक एक मोमेंट ना ज़बरदस्त है। और मेरे को ना ज़्यादा मज़ा राइड पे तब आता है जब ऐसे टर्न हो, लेफ्ट राइट, स्ट्रेट पे कम ही मज़ा आता है। ये भी कोई शहर है, इधर 2-3 शहर आते हैं चामुंडा देवी से जो धर्मशाला की तरफ जाते हैं ना। एक तो योल कैंट है, ऐसे ही दाड़ी, ऐसे ही 2-4 हैं। मिलिट्री एरिया भी आता है मेरे को लगता है, तो मिलिट्री एरिया तो फिर मैं स्किप कर दूँगा। एम्बुलेंस, कितनी शांति है और इतनी ताज़ी हवा आ रही है ना, शायद आपको भी आ रही हो माइक में से। ओह, ये रोड इधर को भी जा रही है यार। अरे भाई साहब, टाइम की प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ना मैं तो ऐसे निकलता ही रहूँ कहीं ना कहीं, जहाँ दिल करे घुस जाऊँ, पहाड़ों पे चढ़ जाऊँ। छोटी छोटी ये जो गांव होते हैं ना हिमाचल के यार, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, सादगी से भरे हुए, सिंपल से लोग, इतनी खूबसूरत वादी को सामने देखो भाई साहब। अभी मेरे को लगता है एक टर्न और आएगी जिससे कि हम ना इसके ऑपोजिट हो जाएंगे पहाड़ों के, क्योंकि ये पहाड़ ना होटल से दिखाई देते हैं। हाँ देखो ये टर्न आ गया, अब हम टर्न लेके पहाड़ों के दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि वो तो धर्मशाला की तरफ तो हमें जाना नहीं है, हमें जाना है चामुंडा देवी की तरफ। एक रास्ता आता है रास्ते में, वाह 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 वाह। रास्ते में ना जब हम कांगड़ा से चामुंडा देवी आते हैं, एक चौक आता है, वहाँ से एक रोड चामुंडा देवी को निकलती है और एक रोड धर्मशाला को। वो रोड में से मिस हो गई, जिसकी वजह से मुझे 3 किलोमीटर, बड़े स्पीड ब्रेकर बना रखे भाई, मेरे को 3 किलोमीटर लंबा पड़ गया। और पहाड़ का 3 किलोमीटर समझ लो 6 किलोमीटर। लेकिन वो जो सुबह सीन हमने कैप्चर किया ना भाई, वो बड़ा ज़बरदस्त था भाई। कितनी देर तो मैं वहाँ पे बैठा रहा ऐसे ही, कम से कम 10-15 मिनट तो मैंने वेट किया होगा, इतना आनंद लिया होगा वहाँ पे। ये है मेरे को लगता दाढ़ी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कैमरा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा, मतलब मेरी आँखें ही खुली रह गई, इतना शानदार सीन था वो। अब आपके साथ तो मैं शेयर ही कर सकता हूँ ना। ये आजकल ट्रेंड चल गया ना, हर जगह पे ये टावर बनाने लग गए। घंटाघर, टिक 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 टिक। तुम ज़्यादा दूर नहीं है, चामुंडा देवी से पास ही हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम जहाँ इतनी दूर से हम यहाँ पे आते हैं ना घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ मौज मस्ती भी हो सकती है, वैसे भी शांति की तलाश भी हो सकती है। तो ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका स्वभाव कितना शांत होगा ना।
पठानकोट। पठानकोट को भी जाना है यार। अब देखो इस ट्रिप में कंटिन्यू कर पाता हूँ कि नहीं। अभी मेरा इरादा यहाँ से धर्मशाला से सीधा पठानकोट जाने का है। अगर इस बार नहीं जा पाया तो फिर नेक्स्ट ट्रिप में रखेंगे इसको। अब ये लोग देखो यहाँ से पैदल जा रहे हैं बच्चे। आगे इनकी बस आएगी कहीं चौक पे, वहाँ से स्कूल जाएंगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। योल तो मैंने वहाँ कट कर दिया था। योल कैंट आ गया था, मिलिट्री एरिया। अब ये सीन भी मैंने कैमरा भी ऑन किया, ये टर्न देख के मैंने कहा यार ये भी ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। मैं वैसे तो आपको आते वक्त दिखा सकता हूँ, लेकिन जाते वक्त भी देख लेते हैं। ओ भाई साहब, यंग 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 यंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांगड़ा का आया था ना ब्रिज। ये बिल्कुल वाटर लेवल पर जाएगा, नीचे तक जाएगा ये, फिर ऊपर ब्रिज क्रॉस करेगा। वो देखो सामने ब्रिज आ गया, फिर वापस फिर ऊपर। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे। अब तो यहाँ काफ़ी कुछ बन गया, पहले तो कुछ नहीं होता था। ये मुझे याद है एक बार यहाँ पे हमने बैठ के जैम, ब्रेड जैम खाए थे। वो रेस्टोरेंट बन गया। अब हम जितना उतरे थे उतना चढ़ाई है। देखो क्या बात है। हाय 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 हाय। आवाज़ का पता नहीं भाई रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ये हर बार बोलता हूँ मैं, क्योंकि कई बार हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती भाई। अब क्या करें। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था उसकी ब्लॉगिंग सेटअप की। ओ भाई साहब, गैली गैली बांस के पेड़। बाइक तो मेरी चढ़ जाएगी आसानी से। ये तो मैं वैसे ही मज़े से जा रहा हूँ, मज़े लेता हुआ। सहयोग के लिए धन्यवाद। हमने क्या सहयोग किया, हमने मज़े से ही आए हैं हम तो। आपके सहयोग का धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था सेटअप की। सेटअप में भाई देखो एस जे कैम है। एस जे कैम 5-6 हज़ार से शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइक की। अगर आपका कैमरा स्टेबल होगा भी, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है, इसमें इसको ये मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी देर से क्या मतलब 2-3 महीने से। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ माइक की है। उसका मैंने एक जुगाड़ किया है देसी, उससे ये मैं आवाज़ इसमें डाल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 2 है कि इसकी बैटरी जो है बड़ी जल्दी उड़ जाती है। 20-30 आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बस आप आधा घंटा मान के चलो, आधे घंटे में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और बैटरी मेरे पास है एक। तो इसको चार्ज करने के लिए मैंने मोबाइल पे, मोटरसाइकिल पे यहाँ पे एक लगाया हुआ है वो USB चार्जर। उसके साथ डायरेक्ट लगा देता हूँ तो ये चार्ज होता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन जब उस सिचुएशन में फिर माइक उतारना पड़ता है, क्योंकि इसमें अडाप्टर नहीं आता है उसकी तरह। तो काफ़ी लोग सैर कर रहे हैं ना यहाँ पे।
हीरो का जो आता ना वो अडाप्टर, हीरो 7, 8, 10 का, गोप्रो का, इसमें अडाप्टर नहीं आता। इसमें ये जो माइक साथ में आता है ना, इसके साथ में कहाँ आता है, अलग से आता है। 1500 का माइक है, सिर्फ उसी की जो पिन है ना वही काम करती है। तो वो मोबाइल तो आप वो माइक तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप ऐसी जगह यूज़ करना चाहते हो। तो उसके साथ आपको माइक लेना पड़ेगा 1500 का, और माइक की वायर को काट के उसकी जो पिन है उसके साथ मैंने एक अडॉप्टर जोड़ा है, जिसके से मैं इसके ऊपर कोई भी माइक फिट कर सकता हूँ। अब उस अडॉप्टर पे क्या हम चार्जिंग कर सकते हैं ये मुझे को मालूम नहीं है, ये मैंने टेस्ट नहीं किया। तो अगर गोप्रो वाला सेटअप बनाना है तो समझ लो आप 40-50 का वो आएगा, ठीक है, उसके साथ कोई भी माइक लग जाएगा। लेकिन उसकी मौज ये रहेगी कि उसकी बैटरी अवेलेबल होगी जहाँ जब मर्जी ले लो। अब इसकी मिल ही नहीं रही बैटरी। तो दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ पे वीडियो स्टॉप हुई है ना, बंद हुई है ना, वहीं पे ही बैटरी ख़त्म हो गई। तो एक्स्ट्रा बैटरी का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अभी रूम ले लिया है, मोगा धर्मशाला में ही स्टे कर रहा हूँ। बिल्कुल गेट के ऊपर जाके रिकॉर्डिंग बंद हुई है। तो अभी नहा लिया, रेस्ट कर लिया 1-2 घंटे, ब्रेकफास्ट भी हो गया अपना। तो अब आपको लेके चलते हैं मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे धर्मशाला की तरफ। तो चलते हैं फिर मंदिर। जय चामुंडा माता दी। तो ये आ गए जी हम पार्किंग में। ये है चामुंडा देवी मंदिर के सामने पार्किंग। अभी यहाँ पे लगा हुआ है मेला, अभी तो खाली घुमा रहे हैं, कोई बैठा नहीं है इसमें, लेकिन देखने में अच्छा, देखो कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है। कोई रील का आइडिया सोच रहा हूँ, क्या रील बनाऊँ। चेक कर लेना आप इंस्टाग्राम पे रोहनीश व्लॉग्स के नाम पे, कुछ तो बनाऊँगा। तो स्वागत है आपका मंदिर के अंदर। ये हम सीढ़ियाँ उतर के अंदर आ गए हैं, सामने पार्किंग है। और ये उधर बना हुआ ग्रीन शेड वाला, वहाँ पे आप चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। ये है अपना मंदिर की एंट्रेंस। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। भक्त जिन्होंने बाहर ही चप्पलें उतारी हुई हैं, इतनी बढ़िया सर्विस है भाई, उसका उपयोग करो। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम प्रवेश द्वार। जय चामुंडा माँ, ओम चामुंडाय नमः। तो एक बार तो देखो कितना ज़बरदस्त गेट बनाया भाई, कितनी ज़बरदस्त एंट्रेंस है। मतलब यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है यार कई बार, क्योंकि आगे झील है ना, तो झील की वजह से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। ये मेन मंदिर है, यहाँ के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते। बहुत ही बढ़िया। ये मंदिर क्रॉस करने के बाद नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, ये छबील की, ओ छबील बोल रहा हूँ झील की तरफ। तो ये भोले बाबा हमारे बैठे हैं, लेकिन पानी निकाला हुआ है, सफाई वगैरह कर रहे होंगे। वो पुल क्रॉस करके उस दूसरी तरफ भी मंदिर है। तो ये है कुछ इस तरह का। अगर यहाँ पे पानी होता तो बोटिंग होती है यहाँ पे। और ये अपने बजरंगबली जी लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये देखो लोग बैठे हैं ना, और हल्का हल्का सा म्यूज़िक बज रहा है, डिंग 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 डिंग। म्यूज़िक बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे इस माहौल में। जय बजरंगबली। देखो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, लग रहा है अभी उड़ जाएंगे। श्याओ, कितना रियल है ना, बनाने वाले ने पूरी जी जान से बनाया भाई। कला देखो, एक एक मसल नज़र आ रहा है।
अद्भुत। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बहुत ही सुंदर भाई। ये आ गई हम ब्रिज के ऊपर। तो दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग नहा रहे होते ना फिर। मेरे को सीन याद आ गया, हम नहा रहे थे यहाँ पे, दोस्त थे 2-3। जैसे ही वो उसमें डुबकी लगा के बाहर निकला ना, तो उसका अंडरवेयर बीच में ही रह गया भाई। ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल ताज़ा पानी। वैसे मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पे नहाने पे रोक है, लेकिन लोग किसकी सुनते हैं भाई, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे कभी भी बारिश हो गई ना तो हमें यहाँ पता नहीं चलेगा, पानी ही आएगा सीधा ऊपर से। बहुत ही मन लगता है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पे, आनंद लूँगा म्यूज़िक का और इन वादियों का और मंदिर की शक्ति का। धार्मिक स्थानों पे जाके ना मन शांत हो जाता भाई एकदम। कुछ तो है यहाँ इन जगहों में। देखो पहाड़, देखो उस पहाड़ के पीछे चलेंगे हम कल को, धर्मशाला मकलौड़गंज। क्या अमेजिंग व्यू नज़र आ रहा है। हो सकता है वहाँ पे बारिश वगैरह हो रही हो। तो चलो इसको यहीं पे रखते हैं एपिसोड को। तो आपको मिलते हैं नए ब्लॉग में धर्मशाला की ओर चलते हुए। बाय बाय, सी यू।